दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, जल्दी से देख लेते हैं 9th क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, हाँ 9th क्वेश्चन, हाँ फीचर्स, कंसेप्ट ऑफ फीचर्स किसके पूछ रहा है भैया? ये पूछ रहा है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस के। दो तरीके के लॉस होते हैं, है ना। हमारे जीवन में तो बहुत सारे तरीके के लॉस होते हैं, लेकिन अभी दो तरीके के लॉस होते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, जो नॉर्मल लॉस होता है वो एक्सेप्टेबल होता है मैनेजमेंट से कि हाँ इतना तो 10%, 5%, 2% वेस्टेज आएगा ही आएगा, इसका कुछ भी नहीं करा जा सकता। ये रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी हो सकता है, ये मशीन का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये वेस्टेज होना ही है ना। तो ये नॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो हमारी गलती के कारण होता है। जैसे कि कंपनी ने कहा है कि 5% तो लॉस आएगा ही आएगा, लेकिन अगर 8% लॉस हुआ हमको टोटल, तो जो एक्स्ट्रा 3% लॉस हुआ वो एबनॉर्मल कैटेगरी में आएगा, जिसको रोका जा सकता था, जिसको खत्म किया जा सकता था, लेकिन वो किसी केयरलेसनेस के कारण वो लॉस हैपेंड हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस समझ में आ गया, ये तो ठीक है। इसको ये एक्सेप्टेबल रहता है मैनेजमेंट के थ्रू, कौन सा? नॉर्मल लॉस, जबकि एबनॉर्मल एक्सेप्टेबल नहीं रहता। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट, नो सेपरेशन, इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट से कोई सेपरेशन नहीं रखा जाता, अलग से लिखा नहीं जाता नॉर्मल लॉस को, जबकि एबनॉर्मल लॉस को अपन P&L के डेबिट साइड में लिखते हैं एक्सपेंसेस में। ठीक है, और ये एक्सेप्टेड होता है मैनेजमेंट का। अब इसका कॉम्प्यूटेशन का एक फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है, इतनी सारी चीजें हैं, मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। एग्जाम्पल के साथ में यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं 10% जो है वो नॉर्मल लॉस है। कितना है? 10% नॉर्मल लॉस। ठीक है, अगर कंपनी ने 1000 यूनिट बनाई है और 10% एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस है, सॉरी 10% नॉर्मल लॉस है, तो टोटल गुड यूनिट कितनी होगी? 900। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा? 900। देखो 1000 यूनिट कंपनी ने बनाई, 10% नॉर्मल लॉस था, तो अच्छी यूनिट कितनी निकली? गुड यूनिट या आइडियल यूनिट या क्वालिटी कंट्रोल यूनिट, कुछ भी नाम दे दो, वो 900 यूनिट निकली। अगर टोटल कॉस्ट इसको बनाने में, अगर इसको टोटल कॉस्ट बनाने में, टोटल जो हमारी कॉस्ट आई है इन 1000 यूनिट को बनाने में, 1000 यूनिट को बनाने में 9000 आई है। कितनी आई है? 9000। 9000 रुपये लगा के मैंने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करी, जिसमें से 100 यूनिट जो है वो खराब निकल गई। तो अब बताइए मेरे को पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो मैं 1000 से डिवाइड करूं कि 900 से? तो आप सभी कहोगे सर 1000 से भी कर सकते हो, क्योंकि 1000 यूनिट के लिए बनाया था, लेकिन ये नॉर्मल लॉस है। कौन सा नेचर का है? नॉर्मल लॉस का है। तो अपन डिवाइड करेंगे 900 से। डिवाइड कर लो 900 से, तो आ क्या जाएगा? 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो अपनी कॉस्ट क्या आई पर यूनिट की? 10 रुपीज़। यानी एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना है? 10 रुपये। अब 1000 मैंने बनाई, 10% लॉस हुआ, 900 आया, टोटल कॉस्ट थी 9000, पर यूनिट 910। ये अब आप समझ गए। अब बुक में कैसा दे रखा है उससे देख लो। देखो इसमें क्या है? नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी अपन को कैलकुलेट करनी है, तो टोटल क्वांटिटी इंटू नॉर्मल लॉस, 1000 का 10%, 100 यूनिट आ गया। अब गुड आउटपुट यानी कि जो एक्चुअल आउटपुट है जिसमें वेस्टेज नहीं है, तो 1000 में से 100 माइनस कर दिए तो 900 यूनिट हो गया। अब इसमें टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट है अपनी 9000। ठीक है, अब 9000 और बनाई कितनी थी? मैंने 1000 यूनिट बनाई थी, तो इससे डिवाइड नहीं करना है अपन को। डिवाइड कितने करना है? 900 से। क्यों? क्योंकि गुड यूनिट इतनी ही है और ये नॉर्मल लॉस है 100 वाला, तो 10 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, ये अपनी कॉस्ट आ गई। अब इसके उलट आगे चलते हैं एबनॉर्मल में। एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो केयरलेसनेस, अनफोर्सीन एक्सीडेंट या किसी भी अदर रीजन से, ह्यूमन एरर के कारण वो हो जाता है। ये मैनेजमेंट की इन्वेस्टिगेशन होती है इसके ऊपर, ये मैनेजमेंट द्वारा एक्सेप्टेड नहीं होता। अब मैंने एक्सेप्टेड करा है कि इसके फीचर्स क्या हैं। ये अवॉइडेबल होता है। ठीक है, इसको प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता, नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, बल्कि प्रोडक्शन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में दिखाते हैं एज ए एक्सपेंसेस। सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, प्रोसेस इनएफिशिएंसी बताता है अपन को, और इससे अपना प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली रिड्यूस होता है, क्योंकि P&L के डेबिट में रख दिया यानी एक्सपेंसेस हुआ। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, कितना हुआ है एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस दिया है कि भैया नॉर्मल लॉस 100 kg है और एबनॉर्मल लॉस 50 kg। अब ये 50 kg कैसे आया? यूजिंग द सेम एग्जांपल, सपोज द आउटपुट इज 850,
1000 यूनिट बनाए मैंने और गुड आउटपुट जो आया वो 850 आया। तो 100 तो अपन को पता था कि 10% तो भैया खराब होगा ही, तो 900 बच रहा है। 900 में से 850 अच्छा बचा, तो 50 जो हुआ वो एबनॉर्मल का हुआ, वो किसी की गलती का हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये समझ में आ गई, तो 150 में से 100 घटा दिया 50। अब पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपये की, तो 500 रुपये का मेरे को और एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। वो तो कॉस्ट समय आई गई 50 की। अब वहाँ पर वो 900 वाला कैलकुलेशन फिर से नहीं करना है कि 9000 डिवाइड बाई 850, वो नहीं करेंगे अपन। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 50 यूनिट की मेरी क्या आई है, कॉस्ट आई है। कौन सी, ये 50 यूनिट की 10 रुपये के हिसाब से मैंने मल्टीप्लाई, क्योंकि वो पहले ही निकाल लिया था। तो ये जो 500 रुपये की मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है, इसको मैं एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट करूँगा और इसको कहाँ डेबिट कर दूंगा, P&L में, और एंट्री कर दूंगा एबनॉर्मल अकाउंट DR2 P&L, एबनॉर्मल अकाउंट DR2 P&L, सॉरी P&L अकाउंट DR2 एबनॉर्मल लॉस, P&L अकाउंट DR2 एबनॉर्मल लॉस। तो P&L के डेबिट साइड में एंट्री चली जाएगी एक्सपेंसेस में, है ना, 500 रुपये से। क्लियर हो गया। और ये एक्स्ट्रा लॉस अपना प्रॉफिट को कम कर देंगे। क्लोजिंग एंट्री क्या है, P&L अकाउंट DR2 एबनॉर्मल लॉस, है ना। एंट्री नहीं भी याद हो तो दिक्कत नहीं है, जिसको बीकॉम वाले हैं उनके लिए एंट्री है, बाकी तो किसी के लिए एंट्री नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा सा एंट्री से समझा रहा हूँ। समझ में आ गया। देखो क्या हुआ, 1000 यूनिट थी, 850 एंड में आई, तो 10% तो अपन को पता था कि नॉर्मल लॉस है। तो 50 यूनिट जो एक्स्ट्रा बची है उसको हमने पर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने क्या आ गए, एक्सपेंसेस आ गए। ये दोनों के न्यूमेरिकल छोटे छोटे आ सकते हैं, पर उम्मीद मेरे को कम ही है और कह नहीं सकते कि क्या आएगा। लेकिन ये थ्योरी, एग्जाम्पल, कंप्यूटेशन, आपको मेथड एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको भी याद रह जाए। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है। कहाँ गया अपनी कैलकुलेशन, ये रही। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।